नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं अब बालकांड से अयोध्या कांड पे पहुँच गई हूँ। आप सभी मेरे कथन को ऐसे ही सुनते रहें और प्यार दें मुझे। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों, मैं आप सभी से उसके लिए क्षमा मांगती हूँ और मैं अपने श्री राम जी से भी अपने कथन की त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। नंबर 86 है। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी रामा मनहु कोक को की कमल दिन बिहीन तमारी रामा। अर्थात सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दिन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई उतरे राम देव सरी देखी किन दंडवत हर सुविसेखी लखन सचिव सिय की प्रणामा सब ही सहित सुख पावई रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनी सब सूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा राम विलो कही गंग तरंगा सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई विबुध नदी महिमा अधिकाई मंजनु किन पंथ श्रम गयऊ सूचि जलु पियत मुदित मन भयऊ सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। जय श्री राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम। अर्थात सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। अनेक प्रकार की कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देखकर उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला ही है। दोहा नंबर 78 में है। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल के तू रामा चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से तू रामा। अर्थात शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायाजीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गुह निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई लिए फल मूल भेट भरी भारा मिलन चलो हिय हरसु अपारा मिलन चलो हिय हरसु अपारा करी दंडवत भेट धरी आगे प्रभु ही बिलोकत
पूछी कुशल निकट बैठाई, सहज स्नेह बिबस रघुराई। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेखे। देव धरनी धनु धामु तुम्हारा, मैं जनु नीचू सहित परिवारा। देव धरनु धनु धामु तुम्हारा, कृपा करिय पुरधारिय पाऊँ। थापिय जनु सबु लोगु सिहाऊँ, कहूँ सत्य सबु सखा सुजाना। कहूँ सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। जय श्री राम। अर्थात जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बहगियों में भरकर मिलने के लिए चले। उनके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगे। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक ही स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणाविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। हे देव, यह पृथ्वी धन्य और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। आप कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। दोहा नंबर 88 में है, कहते हैं, बरस 410 बासुबन, मुनि व्रत बेसु आहारु रामा। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहई भयउ दुख भारू रामा। जय श्री राम। अर्थात उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गू को बड़ा ही दुख हुआ। फिर राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन्ह पठे बन बालक ऐसे। जिन्ह पठे बन बालक ऐसे, एक कहीं भल भूपति कीन्हा। लोयन लाहू हम ही विधि दीन्हा, तब निषाद पति उर अनुमाना। तरु सिन सुपा मनोहर जाना, तब निषाद पति उर अनुमाना। ले रघुनाथ ही ठाऊ देखावा, कहूँ राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जो हारू घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। पुरजन करी जो हारू घर आए, गुह सवारी साथ रीड साई। कुस किस लय मैं मृदुल सुहाई, सूची फल मूल मधुर मृदु जानी। दोना भरी भरी राखे सी पानी। जय श्री राम। अर्थात श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। कोई कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी
ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया जहाँ श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गोह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। मेरा नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंग बली की जय हो। धन्यवाद।